अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनसेंसर्ड न्यूज़ एंड एनालिसिस। आज की जो टॉप स्टोरीज़ ये हैं उनमें से पहली टॉप स्टोरी ये है कि तहरीक इंसाफ की पिछले दिनों एक ऑडियो लीक हुई थी जिसमें ये इंकशाफ हुआ था कि तहरीक इंसाफ ने पैसों के इवज़ MPA की टिकटें बेची हैं। उनमें से चंद अब पैसों के वापसी का मुतालबा कर रहे हैं। नंबर 2 ये है कि इलेक्शन जो कि 2023 में होना था अब मुलतवी हो गया है और मार्च 2024 में होगा। इसकी तफसीलात आपको देंगे। और इसके बाद यास्मीन राशिद और पुलिस के दरमियान एक अजीब सी कहानी बनी हुई है, उनकी तफसीलात आपके साथ बताएंगे। आखिरी स्टोरी हमारी ये है कि परवेज़ इलाही पर अदालत मेहरबान हुई है। क्या मामला चल रहे हैं अदालत और परवेज़ इलाही के दरमियान, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले अहमद भाई ये बताइएगा कि तहरीक इंसाफ के जो रहनुमाओं ने पैसे दिए थे वो वापसी का मुतालबा कर रहे हैं, क्या इसके पीछे वजह है और क्यों वो वापसी का मुतालबा कर रहे हैं? पहले तो ये बात है कि हम एक नारा सुनते थे, साफ चली शफाफ चली तहरीक इंसाफ चली। तो माशाल्लाह से जो पिछले दिनों ऑडियो लीक्स आई हैं और कुछ रहनुमाओं ने आके इंकशाफात भी किए हैं टीवी पे बैठ के भी, और वैसे भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी, तो उससे एक बात वाज़ेह हो चुकी है कि जो हमारे इमरान खान साहब हैं वो अच्छा खासा पार्टी फंड के नाम पे पैसे लेके जो है उनको अपने इस्तेमाल में लाते हैं। तो इसी असना में कुछ रहनुमा हैं जिन्होंने पैसे दिए हैं टिकट के एवज, और अब आपको पता है कि अब क्या हालात चल रहे हैं पॉलिटिकली PTI के, तो इसलिए वो जिनके पैसे जिन्होंने दिए थे वो अब अपने पैसे जो हैं वो वापस मांग रहे हैं। तो उनमें से चंद रहनुमा हैं, उनकी मैं डिटेल्स आपके साथ शेयर कर देता हूँ, जिन्होंने कि खुद जो है वो पैसे मांगने का मुतालबा किया है। सही। तो सबसे पहले हैं अब्दुल रज़ाक नियाजी, जो कि PP 209 खानेवाल से हैं। सही। और इनका कहना है कि इन्होंने 1 करोड़ 20 लाख रुपए टिकट के लिए दिए थे पार्टी फंड में, जो कि इनको वापस किए। और मिलने के कितने दिए थे? नहीं, मिलने के उन्होंने ये मेंशन नहीं किया। अच्छा, मे बी 1 करोड़ तो टिकट का है, 20 लाख ऊपर मिलने का है। वो ऑडियो लीक में ये भी था कि मिलने के अलहदा होंगे और टिकट के अलहदा होंगे। हाँ बिल्कुल हो सकता है, अब इसमें हम कोई हतमी बात नहीं कर सकते। सही, मैं तो ऑडियो लीक्स का हवाला दे रहा हूँ। बिल्कुल, तो ये 20 लाख से रकम ज्यादा भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि 20 लाख हो। इसके अलावा जो दूसरे रहनुमा है उनका नाम है डॉक्टर अख्तर मलिक, और ये PP 219 मुल्तान से हैं। सही। और इनका कहना है कि इन्होंने 1 करोड़ 50 लाख रुपए दिए हैं पार्टी फंड के तौर पे। इसके अलावा जो तीसरे रहनुमा हैं वो हैं खालिद वडाइच, जो कि PP 211 मुल्तान से हैं, और इन्होंने भी 1 करोड़ 10 लाख रुपए पार्टी फंड के तौर पर दिए हैं। चौथे नंबर पे हैं अहमद यार, जो कि PP 251 बहावलपुर से हैं, और इन्होंने भी जो है 1 करोड़ 20 लाख रुपए दिए हैं, और इन्होंने सोर्स भी मेंशन किया है कि मैंने किस बंदे के थ्रू दिए हैं। अच्छा, मतलब प्रॉपर सोर्स भी उन्होंने मेंशन किया। वो PTI के सेनेटर हैं जो कि बैतुल माल में भी रहे थे, जिनका नाम ओन अब्बास बिप्पी है। तो उनके थ्रू उन्होंने वो पैसे दिए हैं। इसके अलावा एक कर्नल रिटायर्ड हैं शुएब अमीर अमान, जो कि लैया से हैं, PP 282, और उनका कहना है कि उन्होंने 1 करोड़ रुपया जो है वो एज अ पार्टी फंड दिया है। और आखिर पे हैं रफाकत अली गिलानी, और उन्होंने पार्टी फंड की मद में 80 लाख रुपया जो है वो PTI के अकाउंट में दिया है, और वो PP 283 लैया से हैं। तो ये तो वो नाम थे जो कि रिकॉर्ड पे हैं, और जो कि मतलब कि खुद को जिन्होंने आ गई। जी बिल्कुल। और कुछ ऐसे नाम भी हैं जो हमारे सीनियर साथी हैं, उनका कहना है कि वो डिस्क्लोज नहीं हुए, लेकिन वो भी पार्टी फंड जो उन्होंने PTI में जमा करवाया था वो वापस 9 मई के बाद जो हालात चल रहे हैं उस असना में वो जो पार्टी फंड है वो वापस मांग रहे हैं। तो इसकी तफसीलात तो अच्छा सर, एक और चीज के इनमें से जो ज्यादातर, बल्कि ज्यादातर की सारे ही वो जनूबी पंजाब से आ रहे हैं, कोई सेंट्रल पंजाब में से नहीं किसी ने वापस किया। अब ये बहुत दिलचस्प सवाल है आपका। अब बात यह है कि आपने देखा होगा कि जिन दिनों ये टिकट्स असाइन हो रहे थे तो उस वक्त 3-4 बड़े नाम आए थे, जैसा कि शाह महमूद कुरैशी, जी फवाद चौधरी, हमाद अजहर, ठीक है, इनके नाम, एजाज चौधरी, ठीक है। तो इनके नाम थे कि ये ना सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ेंगे और ये जो है ना ये होंगे वजीर आला के उम्मीदवार। सही। लेकिन क्योंकि इमरान खान साहब को पता है कि ये जो 4 बंदे जिनके मैंने नाम आपको बताए हैं इनसे मुझे पैसे नहीं मिलने, तो इमरान खान ने उनके नाम ही रिजेक्ट कर दिए। अच्छा, ठीक है। तो बेसिकली ये स्टोरी कुछ उससे जाके मिलती है कि सेंट्रल पंजाब से कुछ नाम ना आने का वजह भी यही है। और कुछ मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे नाम है जिन्होंने कहा है कि हमें डिस्क्लोज ना किया जाए, लेकिन पैसे वो कर दिया उन्होंने। हाँ बिल्कुल, उनका ये कहना है कि हमारा नाम जो है वो डिस्क्लोज ना किया जाए, लेकिन वो उन्होंने भी पैसे जो है वो अच्छे खासे पार्टी फंड की मद में दिए हैं। जी, आज बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, इसके बाद जो इलेक्शन के हवाले से है, ये भी एक न्यूज़ ब्रेक ही है
कि इलेक्शन 2023 में होने थे और आईनी तौर पर भी 2023, ये पहले तो बताइए कि क्या सोर्स है आपके पास कि आप कह रहे हैं कि 2024 मार्च में होंगे, और दूसरा ये बताइए कि क्या ये पॉसिबल है ऐसा होना? जी बिल्कुल। एक सहाफ़ी हैं, बड़े सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं, हसन यूब खान। सही। तो उन्होंने ना जब ये इलेक्शन का फैसला हो रहा था तो तब ना वो उनके ना ट्वीट्स बड़े मशहूर हुए थे जी जी, कि रावी चैन ही चैन लिख चैन ही चैन लिख रहा है। तो खैर उस वक्त हमें लगता था कि यार ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे जैसे बयानात और जैसे जैसे रिमार्क्स आ रहे थे चीफ जस्टिस की तरफ से, तो किसी को भी नहीं था लगता कि इलेक्शन 14 मई से आगे जा सकते हैं, या इलेक्शन जो है वो मतलब कि 2023 से भी आगे जा सकते हैं। ये तो सोचा भी नहीं जा सकता, किसी ने नहीं सोचा था। और जैसे जैसे रिमार्क्स आ रहे थे कि हम तौहीन अदालत की कार्रवाई करेंगे, हम ये कर देंगे, हम पैसे आपने जरूर देने हैं, आपने सिक्योरिटी देनी है, मतलब सारी चीजें जो मिला के अगर हम उसका कोई रिजल्ट निकालते थे तो वो यही था कि इलेक्शन 90 डेज या 14 मई से आगे नहीं जा सकते। अच्छा, लेकिन उसी दौरान एक सहाफी था जो बस एक ही ट्वीट कर रहा था कि रावी चैन ही चैन लिख रहा है। तो रावी ने ऐसा चैन लिखा है कि अब उसी सहाफी ने बताया है कि ये जो इलेक्शन है ये 2024 मार्च में होंगे। और उनका जो ट्वीट है ना वो मैं पढ़ देता हूँ कि उन्होंने लिखा है कि इलेक्शन मार्च 2024 में होंगे। सही। और रावी अब भी चैन ही लिख रहा है, ऐलान खत्म हुआ। सही। तो आपके सामने है, और इसकी एक बिल्कुल रीजन निकल सकती है कि जो हुकूमत है वो अपना टेन्योर जो है वो मुआशी इमरजेंसी लगाकर पूरा करे, उसको टेन्योर को बढ़ा सकती है। पूरा तो हो जाएगा, लेकिन उसको वो 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर सकती है मुआशी इमरजेंसी लगाकर। ये एक ऑप्शन अच्छा मुझे एक मौजूद है। फनी चीज याद आ रही है कि उन्होंने कहा कि जो है जो जजेस एक्सटेंशन लेते हैं, फिर आर्मी चीफ एक्सटेंशन लेते हैं, इस दफा हम हुकूमत को एक्सटेंशन देते हैं। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। बिल्कुल। और दूसरी मुझे ये आ रही थी कि शायद चीफ जस्टिस ने कहा होगा कि मैं एक पौधा लगा रहा हूँ, पिछले दिन पौधे की एक बड़ी वीडियो वायरल हो रही थी, और इलेक्शन का जो फैसला होगा ना कि कब होंगे, मैं उसकी छांव में बैठ के दूंगा। नहीं, ये भी अच्छी बात है, और मुझे लगता है ऐसा ही होगा। सही, एक्सटेंशन मिल गई है मतलब वज़ीर आज़म साहब को। हाँ, जहां तक हालात लग रहे हैं वो तो यही है। सही। अच्छा, यास्मीन राशिद और पुलिस की बड़ी कहानी चल रही है आजकल, कभी उनको पर्चे में नामजद नहीं किया जा रहा, कल भी काफी तनकीद हो रही थी, क्या स्टोरी है इसके पीछे? हमें भी यही लग रहा था कि यार ये हो क्या रहा है कि सारी वीडियोस उनके एविडेंस आ रहे हैं, तो मतलब कि अब इतना तो कमजोर केस नहीं था कि वो कोर कमांडर के घर के बाहर पहुंच गई हैं। और वीडियोस में ये भी सुना और देखा जा सकता है कि वो अवाम को उस बारे में बाकायदा उनको बता रही हैं और उकसा भी रही हैं एक तरह से कि आप जो है ना उस जानिब बढ़े। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि अदालत उनको इतनी आसानी से छोड़ दे? सही। तो अब उसका जो है ना वो ड्रॉप सीन ये हुआ है कि अब जाके तफसीलात ये पता चली हैं कि पुलिस की ये सब बहुत बड़ी जो है ना वो नाअहली है और बहुत बड़ी नालायकी है कि इन्होंने जो FIR है उसमें उसको नामजद ही नहीं किया। अच्छा, ठीक है। अब FIR में इन्होंने 2 बंदों को तो नामजद कर दिया, मियां असलम इकबाल जी, उनका नाम लिख दिया कि जी उनके गार्ड की गोली लगने की वजह से एक बंदा मर गया। अच्छा। और बल्कि एक FIR में तो ये लिखा कि असलम इकबाल ने खुद गोली मारी है, एक बंदे को, वो मर गया। जब आप ऐसी मुज़िका खेज बातें FIR में लिखेंगे, मतलब अब मुझे भी पता है कि असलम इकबाल वहां पे एक अवाम में खड़ी होकर कैसे गोली मार सकते हैं। यार ये तो सोचने की बात है। ठीक है, हम तनकीद करते हैं, चीजों पे हम तनकीद भी करते हैं, लेकिन जहां पे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की अपनी नाअहली है और यहाँ से बिल्कुल साफ ज़ाहिर हो रहा है। कल भी कुछ साफियों ने कहा था और आज मैं उन चीज की तायीद कर रहा हूँ एक तरह से कि ये जो डॉक्टर यास्मीन राशिद का नाम नामजद नहीं किया गया, ये खदीजा शाह को बचाने के लिए एक ग्राउंड तैयार हो रही है। वो कैसे? क्योंकि अगर ये बच जाती हैं, क्योंकि इनके वीडियो एविडेंस मौजूद है, सब कुछ है जी, तो खदीजा शाह का भी तो कुछ ऐसा ही सब कुछ मौजूद है। उनका ये तो नहीं है कि वो अंदर जाके और उन्होंने कुछ ऐसा किया हो, वो भी तो वीडियो में इश्तिहाल ही दिला रही हैं। लीड्स बच जाएगी सारे। एग्जैक्टली, यहाँ पे मरेगा गरीब का बच्चा, मरेगा वो जिसकी माएं, आजकल हम वीडियो देख रहे हैं उनकी माएं रो रही हैं। हमारी हमदर्दियां उन्हीं के साथ हैं जी जी। लेकिन अब बात करने का मकसद ये है कि ये हमारी कौम के लिए एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि अपने जो सियासी लीडरान है, नो डाउट आप उनको सपोर्ट करें जी जी, लेकिन हक है उन बातों में जो बातें रेशनल हो, जो रैशनैलिटी पर मबनी हो। आपको अगर ये कहा जाए कि आप किसी गवर्नमेंट की कोई इमारत है, कोई भी चीज है, इमलाक है, उसको जाके नुकसान पहुंचा दो, तो इस चीज से गुरेज करें खुदारा। आप अपना भी कुछ ख्याल रखें, अपनी फैमिली का भी कुछ ख्याल रखें। अच्छा, मैं कल ना एतजाज हसन को सुन रहा था तो उन्होंने
अब जो स्टोरी आपने बयान की है तो उनकी बात में भी दम है। उन्होंने कहा कि इस आईजी पंजाब को बुलाएं, कटहरे में खड़ा करें, आपको बहुत सारी स्टोरीज मिलेंगी ऐसी जिसमें मामला और गेम उल्ट होती नजर आएगी। मसलन जिस तरह अभी ये नामजद ना करना पुलिस डिपार्टमेंट का ही है ना। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कौन सा कोई एक SHO जो जिसने FIR लिखी है वो उसकी मिस्टेक है, ये ऊपर से आ रही है इंस्ट्रक्शन। बिल्कुल यार, इसके पीछे पूरी गेम चल रही है। मैंने तो आपको बता दिया है कि बेसिकली ये जो इलीट्स है ना उनकी गेम थी। उन्होंने खुद बच जाना है, और ये जो 50-30 सनम जावेद या ये जो बेचारे जो आम से वर्कर थे उन्होंने इसमें रगड़े जाना है। और जो एक मुमकिन तौर पे नजर आ रहा है ना कि एक रिएक्शन नहीं है स्टेट का या लॉ एंड एनफोर्समेंट का, जो रिएक्शन नहीं आया उसके पीछे भी यही वजह थी कि उनके बच्चे उस एहतजाज में शामिल थे, इसलिए ये भी रीजन है। और दूसरे नंबर पे ये बात थी कि वो अगर वहां पे आगे कुछ आ जाता तो वो जो जिसको आप कहते हैं ना कि कोई सिविल वॉर टाइप, वो भी हो सकती है। वो भी हो सकती है। तो मतलब वो तो समझ आता है। अब उसको आप जवाब बनाए ना। अब एतजाज हसन का एक और मसला है कि वो ना कुछ अपने आप को कुछ ज्यादा ही शातिर समझते हैं। हाँ, मैं जस्ट एक कोड उसका किया है कि इससे भी ये तायद हो सकती है। मैं सारी उनकी बात। अच्छा, हम आप अपनी अगली स्टोरी की तरफ चलते हैं कि परवेज इलाही का बड़ा लव एंड अफेयर चल रहा है विद कोर्ट। फिर वो लव एंड अफेयर में विलन का किरदार अदा कर रही है अगेन स्टेट एंड पुलिस। तो क्या उनका लव अफेयर चल रहा है? अब आप ये देखें कि यही कोर्टें हैं, यही असम्बलियां हैं जहाँ पे परवेज इलाही ने उम्र गुजारी है। जी जी। और परवेज इलाही का जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसमें आप अगर एक बंदे का ही नाम देख लेना, जो मोहम्मद खान भट्टी था, अब वो मैट्रिक बंदा था। जी जी। उसको वो उसने कब से पंजाब असेंबली में रखा हुआ है। जी जी। और उसने कितने बड़े पैमाने पर जो रिपोर्ट्स आई थी उनमें उसने कितने बड़े पैमाने पर घपले किए, करप्शन हुई, सब कुछ हुआ। गुजरात को लेके उन्होंने पता नहीं क्या क्या गुल खिलाए थे। लेकिन चूंकि अब एक खबर यह भी आ रही है कि कुछ लोग हैं बासर, आप समझ जाएंगे, है तो अनसेंसर्ड लेकिन हम इतना भी नहीं करेंगे, इतना भी अनसेंसर्ड नहीं है कि हम अगली किस्त में आ ना सके। तो कुछ बासर शख्सियात हैं जी, वो परवेज इलाही को एज अ हीरो बना के पेश करना चाहती हैं। जी जी, ठीक है। तो अब इसीलिए जब भी वो अदालत जाते हैं तो अंदर से वो एक बयान जारी करते हैं, बड़ा अग्रेसिव सा। और बड़ा पीटीआई वालों डट जाओ, खड़े हो जाओ चट्टान की तरह। सर ठीक है सर, आज का जो था ना वो बड़ा खतरनाक था। उन्होंने कहा आप हक पर हैं, आप दीन के रास्ते पे भी हक पर। एग्जैक्टली, जहां पे उनको पीटीआई का सबसे बड़ा मसला ये है, दूसरी सियासी जमातें भी करती होंगी, लेकिन पीटीआई का सबसे बड़ा मसला ये है कि हर बात में, हर दूसरी बात में इस्लाम को, इस्लामिक टच जो है ना वो कासिम सूरी वाला वो जरूर डालना होता है। लाइक यार आप वैसे भी तो बात कर सकते हो। तो परवेज इलाही का अदालतों के साथ जो है ना वो क्या कहते हैं, बहुत अच्छा बंधन है। ठीक है। और एग्जैक्टली, और वो आज का तो मुझे हंसी आ रही थी कि आज जज मौजूद ही नहीं था। ठीक है। तो जिन्होंने जमानत की है या जिन्होंने उनको उस केस से बरी किया है, वो अब आगे से क्या कह रहा है, जो वकील थे जिन्होंने जो पुलिस की तरफ और एंटी करप्शन की तरफ से थे, उनको ये कह रहा है कि अगर आपको फैसला गलत लगे तो कल आप जज के सामने अपील कर देना। मतलब आज की है। हाँ, ये आज ही बैठा हुआ है। हाँ नहीं, आज जो बैठे हुए हैं वो बेसिकली ना कोई रजिस्ट्रार हैं, उनका कोई वैसा कोई ताल्लुक नहीं है। ड्यूटी अफसर थे आई थिंक कोई, मतलब हाँ मतलब जज भी उसको, वो जज भी आप नहीं कह सकते उनको यार, सही वो जज नहीं है। अच्छा, तो उन्होंने अपने तौर पे बरी कर दिया। तो आप समझ जाएं कि जो लाहौर हाई कोर्ट है बेसिकली, और जो जस्टिस मुजाहिर अकबर नकवी के बारे में जितनी भी बातें परवेज इलाही के थ्रू हुई थी और जो ट्रकों वाली बात हुई थी, तो उस सारी अगर कड़ियां मिलाएं तो आपको सारा समझ आ जाएगी कि इनका एक पूरा नेक्सिस बना हुआ है और ये सारे निजाम को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है। और इसमें आप किसी भी पार्टी को, उनकी गिरफ्तारी को देख लें, आपकी गिरफ्तारी में कितनी, अच्छा वो जो बहादुरी की बात कर रहे हैं, आप डट जाएं चट्टान की तरह, भाई 7 दिन तो आप अंदर चुप के बैठे रहे, तो फिर आप बाहर आके डटे नहीं। ठीक है। और जब आप पकड़े गए तब भी आप गिलगित भाग रहे थे गाड़ी में छुप कर, औरतों का सहारा लेकर, तो आप उधर बाहर बैठते ना, रोड पे आते। पुलिस ने आपके 7 दिन घर का घेराव किए रखा है घसीट के लेकर। ठीक है। और फिर जिस तरह से उन्होंने आपको पकड़ के, आप जा ही नहीं रहे थे। तो बात करने का मकसद है कि लोगों के बच्चों को आप बहादुरी के लेक्चर देते हो। ठीक है। और आप खुद आप 7-7 दिन अंदर छुप के बैठ जाते हो। तो खुदारा इन लोगों को समझें, और जो आपका वोट देने का हक है, आप अपना वोटिंग डे पे उसको पूरा कीजिए, और इन लोगों के जो है ना बहकावे में मत आए। जी।